जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 32वें प्रश्न पर हम लोग रुक चुके थे। तो इस सामान्य शुद्धियों का यह पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें शेष प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। पहला है कि मैं तुमको कुछ कहता है, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, तुम्हारे को जाना है। तो एक बात का सदैव ध्यान रखेंगे कि तेरे को और मेरे को जैसे शब्द यदि किसी वाक्य में दिए जाते हैं तो वो हमेशा गलत होते हैं। सही, शुद्ध और सटीक जो वाक्य होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। 33वां प्रश्न है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? यहाँ पर जो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है यह पूर्णतः अशुद्ध है। मैंने का प्रयोग करना यहाँ पर अनुचित था, बल्कि इसे बोलना चाहिए कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए। अतः मैंने के स्थान पर मुझे का शब्द का प्रयोग करना उचित था। 34 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य चुनिए। वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है और वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर चारों वाक्य एक ही प्रकार से लिखे गए थे, लेकिन यहाँ पर जो शुद्ध चयनित करना था वह विराम चिन्ह के आधार पर चयन करना था। तो 34वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, ए होना चाहिए, क्योंकि ए में दोनों विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखेंगे इसमें दोनों विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 35वां नंबर प्रश्न है कि तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनुचित था। यहाँ पर तुमको के स्थान पर आपको यदि प्रयोग करते तो ज़्यादा उचित बैठता, यानी इसे हम कह सकते थे कि आपको मुझे पढ़ाना है। तो इसलिए ए पार्ट में गलती थी, उत्तर होगा ये ऑप्शन। 36वां प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य है, गाय की पूँछ होती है, उसकी बेटी हुई है, गोपाल को लड़का हुआ है और मर्द की दाढ़ी होती है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना था, गाय के पूँछ होती है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए में। 37वां प्रश्न है 37, शुद्ध वाक्य छांटिए। हम तो अवश्य ही जाएंगे, यह कहना आपकी भूल है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पर, शास्त्री जी के मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। आप सभी को अवगत कराता चलूं कि लाल बहादुर शास्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पश्चात भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका निधन 11 जनवरी 1966 ईस्वी को उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था और ये अब तक के भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान विदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य छांटिए। पहला है कि तुम इसका दाम देने जाओ, उसका संतान अच्छा है। ऑप्शन नंबर हम लोग सी की तरफ बढ़ेंगे, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल बात मत करें। 38 में जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही वाक्य शुद्ध है। 39 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चूँकि चयन करना था तो शुद्ध वाक्य इसमें से है ऑप्शन नंबर बी, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
40वां प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। हम तो अवश्य ही जाएंगे और मैं हल करने की तलाश में हूँ। यहाँ पर 40 नंबर में सही शुद्ध वाक्य क्या होगा? इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, अर्थात विकल्प नंबर बी में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए है वहाँ दिल्ली अवश्य आएगा, दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली आवश्यक आएगा। तो यहाँ पर शुद्ध जो वाक्य था वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा था कि वह दिल्ली अवश्य आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लिखा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए लिखा कि एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। एक कविता की पुस्तक हो ही नहीं सकती। एक कविता की एक पुस्तक मुझे दे, गलत है। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए या कविता की एक पुस्तक मुझे दे दो। यहाँ पर कविताओं की एक पुस्तक मुझे दे दीजिए, ये शुद्ध वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। लिखा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। मुझे केवल 4 रोटियां मात्रा दीजिए, मुझे केवल 4 रोटियां दो, मुझे 4 रोटियां केवल मात्रा दीजिए, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। तो 43 का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। इसमें लिखा है कि मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 44वां प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, मेरे पत्र पर ध्यान दें, कृपा करके मेरे पत्र पर ध्यान दें। 44 नंबर में सही प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट 44 नंबर क्वेश्चंस का। 45 नंबर क्वेश्चन की सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जो पढ़ता रहा, मैं सारी रात पढ़ता रहा। इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा वह ऑप्शन नंबर बी पर ही होगा, इसलिए इसका हम चयन कर रहे हैं। वह सारी रात पढ़ता रहा। 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लिखा है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुमका काम करो, तुम तेरा काम करो, तुम अपना काम करो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुम अपना काम करो। अर्थात 46 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। 47वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। मैंने गुरु जी का दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किया, मैंने गुरु जी को दर्शन किए और मैंने गुरु जी के दर्शन किए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने गुरु जी के दर्शन किए। 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होएंगे, घर में सब ठीक होंगे। यहाँ पर जो सही प्रश्न का उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, घर में सब ठीक ठाक होंगे। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। पहला सेंटेंस है कि श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा,
मेरे ऊपर कृपा करें, ये गलत है, क्योंकि मेरे ऊपर कृपा करना जो वाक्य है ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा मुझ पर कृपा करें। मेरे ऊपर कृपा करें अशुद्ध है, मुझ पर कृपा करें। 50वां प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामायनी उच्च कोट का काव्य है, माता पिता पूजनीय हैं। इसमें प्रश्न जो विकल्प गलत था वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि पूजनीय नहीं होता है। अगर इसका हम शुद्ध रूप लिखेंगे तो पूजनीय होता है, यानी इसको हमें लिखना चाहिए था माता पिता पूजनीय हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि मैंने विद्यालय जाना है। वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने के स्थान पर मुझे शब्द का प्रयोग होना चाहिए था, यानी अगर यहाँ पर होता कि मुझे विद्यालय जाना है तो यह सेंटेंस पूरी तरह से शुद्ध हो जाता। अर्थात 51 में जो गलती है वो मैंने शब्द पर है, यानी सर्वनाम संबंधी त्रुटि है यहाँ पर। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, इस समय 4 बजे हैं, सब लोग अपनी राय दें, आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। यहाँ पर बताना था कि व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर बी पर, इस समय 4 बजे हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शुद्ध होगा। 53 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है? उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए। ध्यान रखें कि यहाँ पर पूजनीय शब्द जो प्रयोग हुआ था इसमें अशुद्धि थी, इसमें त्रुटि थी, क्योंकि पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। अगर पूज्य लिख दिया तो 2 प्रकार से सेंटेंस को सही कर सकते थे, या तो यहाँ पर लिखना चाहिए था पूजनीय, और या तो फिर लिखना चाहिए था पूज्य। पूज्य या पूजनीय में से दोनों में से कोई एक लिखा जा सकता था, बाकी सभी सही है। उसने आसन ग्रहण किया शुद्ध है। और अगला विकल्प है इसमें, आज बेहद गर्मी है, शुद्ध है। उसकी जन्मतिथि क्या, ये भी शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ेंगे। कंचन एक कृशांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शब्द चयन संबंधी, वर्तनीय अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, शब्द निर्माण की अशुद्धि यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी, शब्द निर्माण की अशुद्धि किस प्रकार से है? यहाँ पर कृशांगनी नहीं होना चाहिए बल्कि कृशांगी होना चाहिए था, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द निर्माण की अशुद्धि है यहाँ पर। 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और लिखा कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। 2 लड़के इधर आ रहे हैं, 2 लड़का उधर आ रहे हैं, 2 लड़के इधर आ रहे हैं, और डी ऑप्शन में कि 2 लड़का इधर आ रहे हैं। 55 नंबर प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए और सी। चूँकि ए और सी में सेम विकल्प दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग दोनों विकल्पों का चयन कर सकते हैं। 2 लड़के इधर आ रहे हैं यानी ऑप्शन नंबर ए, और 2 लड़के इधर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। दोनों विकल्प सेम थे, इसलिए यहाँ पर ए और सी दोनों वाक्य सही होंगे, शुद्ध होंगे। 56 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। हम आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, हमने आपसे कहा था, इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, हमने आपसे कहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। तो कथन है कि धनवान को व्यर्थ बेकार या सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, कोई त्रुटि नहीं। इसमें बी पार्ट में गलती है। धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, यहाँ बेकार में या का प्रयोग करना अनुचित था,
बल्कि सहायता के साथ इसको जोड़ना था। यानी धनवान को व्यर्थ सहायता देकर कोई लाभ ना होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका शुद्ध रूप होगा कि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तूफान आने का संदेह है। इस माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, यही ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल शुद्ध होगा। तो इस प्रकार से 59 नंबर प्रश्न में सी विकल्प शुद्ध है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तरह तरह के रेशम के कपड़े नहीं होते। मैंने रेशम के तरह तरह के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। निर्माण नहीं बल्कि रचना होती है। और समाज की वर्तमान दशा जो है वो चिंताजनक है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर, जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो इस प्रकार से सामान्य शुद्धियों का यह अध्याय पूरी तरह से समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत कुल 60 प्रश्नों को शामिल किया गया था। कल की क्लास में हम लोग एक नए अध्याय पर चर्चा करेंगे और कल का जो अध्याय होगा वो होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो बस आज के लिए यहीं तक। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।